Assalamualaikum friends, my name is Hamdam Dasar. Welcome to my channel Learning by Hamza. तो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इससे पहले हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आप उनकी वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री लेक्चर्स विद सम मिक्सचर ऑफ इंटरटेनमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच विल बी एडिड सोन। तो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो अल्केन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स में सबसे पहला मेथड्स जो है ना, ये है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास आ जाते हैं अल्केन और अल्कीन। हमारे पास अल्केन और अनसैचुरेटेड में हमारे पास आ जाते हैं अल्काइन और अल्कीन। तो हम सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइन लेते हैं। ये हाइड्रोजिनेशन है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजन हमने ऐड करनी है निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में 200 से 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो। 200 टू 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है। तो हमारे पास पहले था इथाइन, तो ये हमारे पास आ जाना है इथीन। हमारे पास इथीन आ जाएगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के ज़रिए निकल कैटालिस्ट और 200 टू 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। तो इथीन की मज़ीद हाइड्रोजिनेशन करनी है। मज़ीद हाइड्रोजिनेशन में हम इथीन लेंगे, वैसे ही हाइड्रोजन लेंगे और निकल कैटालिस्ट लेंगे और 200 टू 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और देन रिएक्शन करवाया इनका। हाइड्रोजन ऐड ही डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया और हमारे पास आ गया अल्कीन आ गई। हमारे पास आ गई इथेन आ गई है, जो कि हमारा मेन पर्पस था। प्रिपरेशन ऑफ एथीन, यही हमारा मेन पर्पस था। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए। हम इथाइन लिया, फिर इथाइन को इथीन में कन्वर्ट किया, यानी कि आप अल्कीन और अल्काइन से अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इजी मेथड है। तो इस मेथड को, हाइड्रोजिनेशन वाले मेथड को हम कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको सेबेटियर-सैंडर्सन रिएक्शन, इस रिएक्शन के नाम से भी पुकारा जाता है इसको। और अक्सर पेपर्स में ना इस नाम के साथ क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स को ना, माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए, और अक्सर को ये याद नहीं होता। तो इस को याद रखना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजिनेशन ये तो याद होता है, लेकिन जब ये नाम आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी। तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से अल्केन की प्रिपरेशन। इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें लेना है अल्काइल हैलाइड लेना है, उसका रिएक्शन करवाना है Zn और एसिड के साथ, और देन आके अल्केन में, और साथ कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं अल्काइल हैलाइड। हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया। अल्काइल हैलाइड लेने के बाद हमने इसका रिएक्शन करवाया Zn जिंक के साथ, और एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया। तो जब इसका रिएक्शन हुआ तो ये बन गई, ये इसके साथ मिलके बना देगा, ये बना देगी ZnCl2, और ये हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगी और ये बन जाएगा अल्केन। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। जो है ना, अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन के दो तरीके हैं। एक तो पहला ये तरीका है, पहली एग्जांपल ये है, और देन आगे जो नेक्स्ट है वो दूसरी एग्जांपल है। आगे जो दूसरा तरीका है वो है हाइड्रोलाइसिस है दूसरा तरीका। इसमें हमने लेना है अल्काइल हैलाइड। इसमें भी सेम वैसे ही अल्काइल हैलाइड लेना है। उधर हम Zn और एसिड ऐड करते हैं, इधर हमने सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड करना है। किसकी मौजूदगी में करना है, प्लाडियम चारकोल
की मौजूदगी में इसको हीट करना है, और हीट करने से ये दोनों मिल जाएंगे, ये बना देंगे HCl, हमारे पास HCl आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है हमारे पास ये इसके साथ मिल जाएगी, और ये हमारे पास बन गया अल्केन। तो ये हमारे पास मीथेन बन गया। हमने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया इसके साथ, और हमारे पास HCl आया। और ये दो तरीके हैं अल्काइल हैलाइड से, एक पीछे जिंक और एसिड के साथ रिएक्ट करवाना, और एक ये तरीका है इसमें हाइड्रोजन को ऐड करनी है प्लाटियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, प्लाटियम और चारकोल की मौजूदगी में, और ये हमारे पास आगे अल्केन आ जाएगा जो कि हमने प्रिपेयर करना है जो। तो आगे जो तीसरा प्रोसेस है इसका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने लेना है एसीटेट एसिड लेना है। हमने इधर ले लिया है सोडियम एसीटेट लेने के बाद हमने सोडियम एसीटेट का रिएक्शन करवाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हमने किसकी मौजूदगी में करवाया है, सोडा लाइम, इसको सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम की मौजूदगी में इन दोनों का रिएक्शन करवाया। जब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा Na2CO3। ये इतना हिस्सा जो है ना ये आपस में मिल जाएंगे, Na2CO3 बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगी। तो ये बन गया जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन इधर अटैच हुई, तो ये हमारे पास बन गया अल्केन। तो ये मीथेन बन गई हमारे पास जो कि हमने प्रिपेयर करनी थी, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये था हमारे पास थर्ड मेथड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ मेथड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, वो है हमारे पास कॉल्ब्स मेथड। कॉल्ब्स मेथड जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना समझना। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। शॉर्ट में सिर्फ आता है कि जनरल रिएक्शन, लेकिन लॉन्ग में आ जाता है रिएक्शन और मैकेनिज़्म सारा कुछ ही। तो हम इधर रिएक्शन और मैकेनिज़्म दोनों चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। तो कॉल्ब्स रिएक्शन में भी हमने लेना है साल्ट लेना है, सोडियम साल्ट ले लिया, इधर हमने सोडियम एसीटेट और वाटर ले लिया। इनकी हमने करवाई इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई, तो हमारे पास आ गया अल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 4 प्रोडक्ट बने, हमें अल्केन चाहिए और इसके साथ एडिशनल 4 प्रोडक्ट बने। ये कैसे बने, इसका मैकेनिज़्म नेक्स्ट है। तो ये है हमारे पास मैकेनिज़्म में हमारे पास स्टेप 1 जो है ना, स्टेप 1 है आयोनाइजेशन। स्टेप 1 हमारे पास है आयोनाइजेशन। तो हमने आयोनाइजेशन करवानी है। आयोनाइजेशन में हमने लेना है साल्ट लेना है, सोडियम साल्ट ले लिया। सोडियम साल्ट की हमने आयोनाइजेशन की तो हमारे पास आयंस बन गए, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आयन बन गया। दोनों आयन बन गए हैं, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। तो ये स्टेप 1 था आयोनाइजेशन का। आयोनाइजेशन की हमने, तो इसके बाद हमारे पास स्टेप 2 है एट कैथोड ऑक्सीडेशन होगी। हमारे पास स्टेप 2 है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, कैथोड पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेशन होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने ऑक्सीडेशन कर दी, हमारे पास आयन बना था ऊपर, हमने वो आयन इधर लेके आए, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमारे पास आ गया फ्री रेडिकल। हमारे पास फ्री रेडिकल आ गया। फ्री रेडिकल वो होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज एटम कह लें आप। तो फ्री रेडिकल वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कैटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको एनायन। लेकिन जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, फ्री रेडिकल हो, कोई चार्ज ना हो, तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। ये था हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारे पास ये फ्री रेडिकल बना। तो फ्री रेडिकल आगे मज़ीद कन्वर्ट होगा, आगे मज़ीद ये कन्वर्ट हुआ तो ये जो है ये हमारे पास बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो हमारे पास आगे और फ्री रेडिकल बन गए, ये इथेन के फ्री रेडिकल बन गए हैं। और इथेन के फ्री रेडिकल मज़ीद रिएक्ट करके हमें इथेन दे देंगे। ये हमारे पास इथीन के फ्री रेडिकल थे, तो ये मज़ीद रिएक्ट करके हमें अल्केन दे देंगे।
तो ये हमें अल्केन मिल गया है फ्री रेडिकल के थ्रू। तो ये स्टेप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है फ्री रेडिकल्स की। तो ये फ्री रेडिकल जब बनता है तो ये आगे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल मज़ीद 2 फ्री रेडिकल है ना, तो दोनों रिएक्ट करके आगे हमें अल्केन दे देंगे। तो स्टेप 3 है कैथोड। कैथोड जो होता है ये नेगेटिव होता है, इस पर रिडक्शन होती है। रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करनी है। इसमें आ जाता है H2O। H2O जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है ना, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वो ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसकी हम करेंगे रिडक्शन। तो ये हमारे पास H2 हो जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल आयन अलहदा हो जाएंगे। तो हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास इधर था हाइड्रोक्सिल आयन, और पीछे हमारे पास बना था आयनाइजेशन में 2Na पॉजिटिव, और यहाँ बन गया हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये दोनों मिलके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे। हमें अल्केन भी मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई और हाइड्रोजन भी मिल गई, जो कि प्रोडक्ट थे। ये सारे 4 प्रोडक्ट थे और ये इसका मैकेनिज़्म है। ये था कॉल्ब्स मेथड, और कॉल्ब्स मेथड लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको ज़्यादा अच्छे से करना आप। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के ज़रिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अल्केन बनाना। ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम लेते हैं, ये हमने लिया है इथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हमने लिया है। तो आप इथाइल भी ले सकते हैं, प्रोपाइल भी, ब्यूटाइल भी, कुछ भी। तो हमने इधर लिया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसका हमने इसके साथ एडिशन करवाई है H2O की, इधर पॉजिटिव आयन है, इधर हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये हमने एडिशन करवाई है ईथर्स की मौजूदगी में, एनहाइड्रस ईथर्स की मौजूदगी में। तो एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में हमने रिएक्शन करवाया है। तो इधर जो जे था ना, ये वाला, ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा। तो ये जब मिलेगा तो ये बन जाएगी इथेन बन जाएगी और मीथेन बन जाएगी। ये जब ये इसके साथ मिला तो ये मीथेन बन जाएगी और ये दोनों इसके साथ मिलके ये बना देंगे, कंप्लीट है। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ये प्रोसेस है कि CH3H के साथ मिलेगा और बन जाएगा हमारे पास मिथाइल और ये एडिशनल प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन होगा एनहाइड्रस ईथर्स की मौजूदगी में। तो हमारे पास अल्केन्स की प्रिपरेशन के तरीक़ों में पहले आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन, जिसको हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड अल्केन्स। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड अल्केन्स, इसको हम कह देते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और सैबर्टेरियल सैंडरसन रिएक्शन, ये नाम भी हैं इसके। हमारे पास दूसरा मेथड आ जाता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की आगे एग्जांपल्स हैं 2। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रोसेस है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा जो था ये डी कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद हमारे पास चौथा मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास कॉल्ब्स मेथड, और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से करना। और उसके बाद हमारे पास 5th प्रोसेस जो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये हमने 5 तरीके पढ़े हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।